अब एक दिन क्या हुआ, उसके छोटी बहन के बेटा हुआ और रात्रि में ला करके उस बेटे को धुंधली को चुपचाप पकड़ा गई। और जैसे धुंधली को दे के गई, इधर पता चला महाराज कि आत्मदेव जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। पूरे गांव में हल्ला हो गया महाराज कि आत्मदेव जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। लोग बाग बधाइयाँ लेकर के आ रहे। धुंधली ने कहा कि महाराज क्या करूं, ये जो मेरा बेटा है ये दूध कहाँ से पिएगा, क्योंकि मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं आ रहा है। बोले क्या करूं, बोले महाराज एक बात बताऊं, अभी 6 महीना पहले मेरे बहन के बेटा हुआ था, वो बेटा मर गया, मैं उसको बुला लेती हूं, वो जो है मेरे बेटे का लालन पालन कर लेगी। आत्मदेव जी बड़े सीधे, हाँ देवी बुला लो उसे बुला लो। छोटी बहन को बुला लिया। अब छोटी बहन घर में आ गई, इधर बेटे का जन्म हो गया और जिस गाय को फल खिलाया गया था, ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने एक सुंदर मानव के पुत्र को जन्म दिया है। ऐसे मानव पुत्र को जन्म दिया है कि पूरा शरीर जो है मानव का है और कान जो है गाय जैसे। उसका नाम रखा आत्मदेव जी महाराज ने गोकर्ण। गोकर्ण क्या नाम था? गोकर्ण। अब जैसे ही दूसरे बेटे का नाम सुन रहे थे, मन में विचार कर ही रहे थे कि भाई दूसरे बेटे का नाम क्या रखूं। इतने में धुंधली दौड़ती दौड़ती कूदती कूदती आई। हटो जी। बोले क्यों? बोले 9 महीने कष्ट महीने झेले तो नाम मैं ही रखूंगी। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। बोले क्या नाम रखना है बताओ? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, धुंधकारी रख लो। अब धुंधकारी महाराज और गोकर्ण जी महाराज, नाम तो दोनों ने कमाया, लेकिन एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। दोनों बेटों ने भविष्य में नाम पैदा किया, लेकिन एक विख्यात हुआ। गोकर्ण जी महाराज जितना बड़े होते चले गए, धीरे 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 उतना ही विद्वान होते चले गए। और धुंधकारी जितना बड़ा होता गया, उतना दुष्ट स्वभाव का होता चला गया। अब बच्चों के साथ में खेलने जाता है, खेलने गया, आपस में झगड़ा करके आया, छोटे छोटे बच्चों को धक्का देता, कुएं में ढकेल देता है। और घर में जब आया तो घर वाले बाहर के लोग जब शिकायत लेकर के आते हैं तो माता जी आके खड़ी हो जाती, पक्ष ले लेती, नहीं मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बेटे क्यों बिगड़ते हैं? बालक बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि बचपन में माँ का जो प्रेम होता है वो बालक को बिगाड़ देता है। यदि माँ प्रेम तो करे, लेकिन इतना प्रेम करे कि बालक बिगड़ न जाए। माँ को प्रेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रेम न करे बालक कहीं पर कोई गलती करके आए, अपराध करके आए और माँ उसको जो आड़े हाथ ले लेती। पहले ऐसा था, बालक क्यों नहीं बिगड़ते थे हमारे बालकों को क्यों सुधरा हुआ हम लोग पाते थे। अगर हमारा बालक पास में खेल रहा है और किसी पड़ोसी जानने वाले ने देख लिया कि बालक गलत कर रहा है, तब पड़ोसी जाकर के 2 पहले सूत देता था। 2 सूता उसने और कान पकड़ के घर पे ले गया कि देखो ये तुम्हारा बेटा जो है बड़ा शैतानी कर रहा था। अब घर वाले पूछते थे नहीं थे, वो आकर के 2 वो सूत देते थे पहले कि क्या करके आया, और धक्का दे दिया कि ले जाओ कि भाई साहब कभी भी इसको देखना हाथ पैर तोड़ देना। तो बच्चा डरता था, बच्चे सुधरते थे। और आज कोई पड़ोसी कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो और कोई पड़ोसी एक चपत लगा के देख ले, महाराज माता जी तो महाराज जो है
डंडा तो AK-47 लेके पहुंच जाएंगी, तुमने मेरे बेटे को छुआ क्यों? छोटे छोटे बच्चों को खेलते खेलते कुएं में ढकेल देता है। लोग वक्त शिकायत लेकर के आते हैं, मां करके खड़ी होती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी शैतानी नहीं कर सकता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे पत्ते फेंकना शुरू कर देता है। पत्ते तो जानते होंगे। अब धीरे धीरे जब पत्ते फेंकना शुरू किया, फिर शिकायत आई, अरे तो मेरे तो एक ही बेटा है, अरे खेल थोड़ी देर के लिए खेल रहा, क्या करेगा, अरे चल बेटा तो बिगड़िए मत, थोड़ी देर खेल करके घर में आ जाना। ठीक माता जी आ जाऊंगा। अब पिताजी परेशान हैं। पिताजी सिखाते बेटा संध्या बंदन सीख ले, पूजन पाठ सीख ले, गायत्री मंत्र सीख ले। धुंधकाई तुम्हारा नशे में मस्त हो गया। एक दिन पत्ते फेंक रहा था, अब वो नशा करने लगा है, वो बड़े बड़े जुए खेलने लगा। रात्रि में माथे पे काली पट्टियां बांध करके घर में आता है। माताजी से ये भी हिम्मत नहीं होती कि बेटा कहां से आया था। और माताजी एक बार पूछ लें, बेटा कहां गया था? अरे क्लब गया था, तुम्हें नहीं पता? अब कौन से क्लब गए थे तो सबको पता है। बुरा मत मानना, कोई लोग बच्चे को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं माताजी का हाथ होता है, क्योंकि प्रथम गुरु माँ होती है, प्रथम शिक्षक ही माँ होती है। यदि माँ चाहे तो बेटा कभी बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि माँ ही सभी रिश्तेदारों से, संसार से माँ ही परिचय कराती है कि बेटा ये तेरे पिताजी हैं, तेरे मामा जी हैं, तेरे फूफा जी हैं, तेरे नाना जी, ये तेरे दादा जी, तेरे ताऊ जी हैं, तेरे चाचा जी हैं। माँ ही सबसे परिचय कराती है। और माँ ही यदि थोड़ा कठोर नहीं बनेगी तो बेटा निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। शब हत्ते न भोजनम, धुंधकारी जो है मुर्दे से छुआ करके भोजन कर लेता है। शब हाथ किसके? 100 हाथ सबके हाथ उसे हैं जो कभी नहाता ना हो, पूजन पाठ ना करता हो, जो भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों को कभी स्पर्श ना करता हो, उसके हाथ तो मुर्दे जैसे ही हैं। शब हस्ते न भोजनम, उन्हीं हाथों से भोजन कर लेता है। धुंधकारी कैसा? इसमें तो यहां तक गया हुआ है कि शब कौन है? कहते हैं कुत्ता पालने वाला, बिल्ली पालने वाला, इधर उधर जो है कुत्ते को घर में सुलाने वाले, ये सब हाथ जैसे मुर्दे जैसे लोग होते। भागवत में लिखा, हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। यदि घर में कुत्ता पालते हैं, पालना मना नहीं है, पालो, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी अलग करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, कुत्ता जो पाल लेते हैं, रसोई में भी जा रहा, पूजा घर में भी जा रहा, सोफे पे बैठ रहा, बेडरूम में भी हमारे जा रहा है। यहां तक मैंने बिस्तर पे सोते हुए देखा कुत्ता सोता है। ऐसी जगह धुंधकारी ही जैसी आत्माएं अवतार लेंगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, धुंधकारी बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, धीरे 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 धीरे, और बड़ा होते होते जितना धुंधकारी बड़ा होता गया, उतना दुष्ट स्वभाव, दुराचारी होता चला गया। और जब थोड़ा और बड़ा हो गया, पंडित कौन है, विद्वान कौन है? जिसकी बुद्धि सत असत का विचार कर ले, विवेचन कर ले, वो व्यक्ति पंडित होता है। वैसा नहीं कि खाली पंडित ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया तो हम पंडित कहलाएंगे, कर्म कोई किया नहीं, अगर नहीं पंडित जी कहो भाई, हमें तो पंडित जी कहो। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे यहाँ पे, तो वो बेचारे कई प्रकार के लोग होते हैं ना, सब गुरु संपन्न थे। वो बोले मैं भी तो पंडित ही हूँ, मैं भी तो पंडित ही हूँ। एक दिन मैंने कहा कि भाई तुम पंडित नाम के हो। बोले क्यों? बोले नाम के इसलिए हो कि तुम्हारे अंदर सब गुण हैं, सारे गुण भरे हुए हैं, इसलिए तुम नाम के ही पंडित हो। कहने का मतलब यह है कि पंडित वो होता है जिसकी बुद्धि सत असत का विवेचन करके विचार करे, अच्छे बुरे का विचार करे कि पूजन पाठ कैसे करना चाहिए, भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति कैसे करना चाहिए। वो तो पंडित हो सकता है।
इतना दुष्ट दुराचाली है। अब एक दिन क्या हुआ कि अभी तक तो बाहर चोरियां करता था, धुंधकारी बाहर चोरियां करता था, धन चुरा चुरा करके लाता था। अब घर में जितने सोने चांदी के बर्तन थे सब उठा करके ले गया, बेच दिया। और जब धन बेच करके आया तो पिताजी को मारने लगा कि महाराज बताओ पिताजी धन कहाँ रखा है। पिताजी ने कहा कि बेटा पहले नहीं था वही अच्छी बात थी, आज बेटा हो गया इसलिए मैं दुखी हूं, और बेटा नहीं था तब भी हम दुखी थे। आत्मदेव जी महाराज बैठे हुए रोए थे कि महाराज मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां मैं मुंह दिखाऊं, क्योंकि मेरे तो अब मरने लायक भी जगह नहीं बची, क्योंकि बेटा नहीं था तब तो हम बहुत दुखी थे, और अब बेटा हो गया हमारा तो उसे 4 गुना हम दुखी। ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दें।